आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। बड़वाह में होगा 61 फीट के रावण का दहन। परंपरागत तरीके से मनाई जाएगी विजयादशमी। वाटरप्रूफ रावण के साथ मुकुट और ढाल की लाइटिंग रहेगी आकर्षण का केंद्र। बड़वाह नगर में असत्य पर सत्य की विजय के प्रतीक विजयादशमी पर गुरुवार को कॉलेज ग्राउंड परिसर में 61 फीट ऊंचे रावण का दहन होगा। रावण दहन की तैयारियों को लेकर आज नगरपालिका अध्यक्ष राकेश गुप्ता ने पार्षदों और इंजीनियरों के साथ कॉलेज स्थित दशहरा मैदान का निरीक्षण किया। नगरपालिका अध्यक्ष राकेश गुप्ता ने आजाद हिंदुस्तान लाइव से बात करते हुए बताया कि पूर्व में रावण दहन का कार्यक्रम सार्वजनिक गणेशोत्सव समिति के माध्यम से होता था, लेकिन पिछले 2 वर्षों से रावण दहन नगरपालिका द्वारा किया जा रहा है। नगरपालिका अध्यक्ष ने बताया कि विजयदशमी के उपलक्ष्य में सुंदरधाम आश्रम के महामंडलेश्वर परम पूज्य श्री श्री 1008 बालक दास जी महाराज के शिष्य महंत नारायण दास जी महाराज के पावन सानिध्य में रावण दहन का कार्यक्रम होगा। इसके साथ ही सभी भक्तों को महाराज जी का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। नगरपालिका अध्यक्ष ने बताया कि इस वर्ष 61 फीट के रावण दहन किया जाएगा। रावण दहन से पूर्व नगर निकाय परिसर में राम जी, लक्ष्मण जी के साथ हनुमान जी चलित झांकी इनकी निकलेगी, जो कि मुख्य मार्ग होते हुए कॉलेज परिसर पहुंचेगी। शाम 7:15 बजे रावण का दहन किया जाएगा। नगरपालिका अध्यक्ष ने बताया कि बारिश को देखते हुए रावण को पूरी तरह वाटरप्रूफ बनाया गया। रावण के मुकुट और ढाल पर लाइटिंग आकर्षण का केंद्र रहेगी। कॉलेज परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए बड़वाह एसडीओपी अर्चना रावत, टीआई बलराम सिंह राठौर ने बताया कि रावण दहन के समय लोगों की भीड़ को देखते हुए कॉलेज परिसर के पहुंच मार्ग में पुलिस द्वारा जगह जगह पॉइंट्स लगाए जाएंगे। इसके साथ ही रावण के पास लोगों को जाने नहीं दिया जाएगा। पुलिस द्वारा अतिरिक्त जवानों को तैनात किया जाएगा। बड़वाह से नवरत्न जैन के साथ हिमांशु जैन की रिपोर्ट। भैया, परसों विजयादशमी है और नगर पालिका द्वारा रावण दहन का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। क्या तैयारी है उसकी, और इस बार क्या क्या विशेष रूप से तैयारियां की गई है? नर्मदे हर। सबसे पहले तो मैं पूरे बड़वाह शहर को, आसपास के क्षेत्र के लोगों को इस नवरात्र की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जिस तरह से आनंद पूर्वक माँ की आराधना में शहर के सभी पंडालों में बहुत शांतिप्रिय ढंग से और भक्तिमय वातावरण में नवरात्र जो चल रही है वो अपने आप में बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। और साथ ही जो परसों विजयादशमी है उसकी भी मैं सबको बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही ये भी बताना चाहता हूँ कि इस बार जो है विजयादशमी का कार्यक्रम जो है निकाय कार्यालय से श्री राम जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी जो है वो चल समारोह के रूप में यहाँ से निकलेंगे और मुख्य मार्ग से होते हुए लगभग 7:15 बजे दशहरा मैदान में रावण दहन होगा। और हमारे पूरे शहर के लिए बहुत गौरव की और बड़ी आत्म अनुभूति की बात है कि हमारे क्षेत्र के संत शिरोमणि सुंदरधाम के छोटे गुरुजी परम पूज्य श्री नारायण दास जी महाराज के पावन सानिध्य में जो है वो इस वर्ष का ये कार्यक्रम होना है। पूरे बड़वाह शहर के लोगों को उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। रावण के बारे में बता दूं तो रावण जो है वो 61 फीट का है। उसके मुकुट और ढाल पे लाइटिंग जलेगी। साथ ही रावण को इस बार ट्रेडिशनल लुक दिया है और उसमें एक ये चीज़ भी है कि रावण वाटरप्रूफ बनाया, क्योंकि इस बार वर्षा का जो हम देख रहे हैं कि वर्षा थमने का नाम नहीं ले रही है, तो इसलिए वाटरप्रूफ ढंग से उसको बनाया है। साथ ही ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये दूसरा वर्ष है जो नगर पालिका के माध्यम से ये रावण दहन होना है, क्योंकि पूर्व में जो हमारी गणेशोत्सव समिति थी वही सब देखती थी, लेकिन इसमें पिछले वर्ष ये कई हमारे साथियों ने चर्चा की कि इसमें अधिकतम कार्य जो है वो नगर पालिका द्वारा ही किया जाता है। तो जो है वो जो थोड़ा मोटा और बचता था उसको भी हमने एक प्रस्ताव के माध्यम से नगर पालिका में ले लिया है और अब नगर पालिका ही भविष्य में रावण दहन का एक कार्यक्रम करेगी। साथ ही ये भी मैं आपके माध्यम से बड़वाह शहर के सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि कई तरह की लोग अफवाहें फैला रहे हैं, इस पर ध्यान नहीं दें, क्योंकि आप सबको ध्यान होगा कि लगभग मेरे ख्याल से 2004 में जब मैं इस समिति का जो हमारी गणेशोत्सव समिति और उस समय रावण दहन का भी उसी में होता था दशहरा, उसका अध्यक्ष बना था। उसके पूर्व में कई वर्षों से रावण जो है वो मंडी में चल रहा था, जो कि किसी भी दृष्टि से उचित नहीं था। और उस समय में भी जो है हमने बड़वाह शहर के कई विद्वानों से, पंडितों से चर्चा की, तो सभी का ये कहना था कि रावण दहन शहर के दक्षिण दिशा में होना चाहिए और इसीलिए हमारे पूर्वजों ने वहाँ दशहरा मैदान बना रखा था। तो उस समय प्रशासन से जो है वो लंबी जद्दोजहद के बाद में हमने स्वीकृति ली थी और हमने ही जो है रावण को वापस जो है वो दशहरा मैदान में स्थापित किया था। तो इसलिए किसी तरह की अफवाहों पे या किसी की बातों में ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। हम लोगों के जब तक प्रयास चलेगा तब तक हमारी सांस्कृतिक धरोहर, हमारी परंपराएं ये अक्षुण्ण रहेगी और इनको कायम रखने के लिए हम लोग
पहले से भी प्रयास करते आए और हमेशा जब तक रहेंगे तब तक प्रयास करेंगे। और सभी लोग मिलके, मेरा तो ये आग्रह है कि बड़वा शहर में जो हमारी एक गौरवशाली परंपरा है कि सभी धर्म के लोग, सभी समुदाय के लोग मिलजुल कर त्यौहार मनाते हैं, तो विजयादशमी का भी त्यौहार जो बुराई पे अच्छाई की विजय का है, अधर्म पे धर्म की विजय का प्रतीक है, तो हम सब लोग बहुत सौहार्द के साथ में मिलकर ये मनाएं। छोटे मोटे गिले शिकवे दूर करके सब प्रेम से एक दूसरे से मिले और 7 बजे के पूर्व जो है वो सभी लोग हमारे कॉलेज प्रांगण में पधारें, जहाँ दशहरा मैदान है। दशहरा मैदान की भी सब व्यवस्थाएं जो है वो अभी हम लोगों ने परिषद के साथ जाके देखी है, तो अच्छे से अच्छा जो है वो ये कार्यक्रम हो और विजयादशमी का पर्व सभी के लिए जो है वो सुख समृद्धि लाने वाला हो, सभी के लिए मंगलकारी हो और सभी लोग बहुत प्रेम से, बहुत सौहार्द के साथ में इस त्यौहार को मनाएं। यही मेरी सबसे निवेदन है। नर्मदे